हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन पुलिस से लगाई है ये गुहार। जी हां दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर आपको। आखिर कश्मीर पर पाकिस्तान और तुर्की की ये कौन सी नई चाल है दोस्तों, जो ब्रिटेन से भारत के गृह मंत्री और सेना प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही रूस ने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है और सामने आए आर्मी के सीक्रेट कैंप। जी हाँ दोस्तों, आप भी उन सीक्रेट कैंपों को देखकर चौंक जाएंगे। बताएंगे आखिर रूस और यूक्रेन के बीच ये बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है दोस्तों, और अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ मिलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है। दोस्तों बताएंगे स्थिति काफी ज्यादा सीरियस होती नजर आ रही है दोस्तों, और आगे बताएंगे आपको जहां पर अब खालिस्तानियों ने कश्मीर छोड़ो दिल्ली पहुंचो का नारा दिया है दोस्तों, और 26 जनवरी को मोदी जी और तिरंगा को ब्लॉक करने की बात कही है दोस्तों। आज बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, एक एक आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और जिस प्रकार से अरुणाचल के किशोर का अपहरण किया गया है दोस्तों, जिसके बाद चाइना ने क्या रिप्लाई दिया है, इसकी भी बड़ी जानकारी आपको देंगे। और कोरोना को लेकर बताएंगे, जहां पर RT-PCR आप घर से भी करवा सकते हैं दोस्तों, मात्र इतने रुपए में। हर तरह की जानकारी के साथ आपको उत्तर प्रदेश 2022 ओपिनियन पोल की भी बड़ी जानकारी देंगे, जैसे कि पश्चिम यूपी के एक एक सीट का क्या हाल है दोस्तों, कौन मार रहा है वहां पर बाजी, किसकी डूब रही है नैया, और अपर्णा यादव को इस सीट से भी चुनाव लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर निकाला गुब्बार, कहा ना घर संभाल पा रहे हैं। बाकी बात आपको खबर में बताएंगे। साथ ही अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं आजम खान। जी हाँ दोस्तों, किस मुद्दे पर क्या रही बात, इसकी बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए फटाफट दोस्तों ये काम करना बेहद जरूरी है, वरना अटक सकते हैं आपके पैसे। तो हर तरह की जानकारी के साथ आपको आगाह कराने वाले हैं, तो आराम से बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारत की सेना है तो अपना देश गर्व से शौर्य से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी और अमित शाह जी की गिरफ्तारी चाहता है पाकिस्तान। ब्रिटेन पुलिस से लगाई है गुहार। बता दे पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद का भारतीय सेना को लेकर लगातार झूठा प्रचार जारी है दोस्तों। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम पुलिस को जम्मू और कश्मीर में युद्ध अपराधों को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को गिरफ्तार करने का अनुरोध प्राप्त मिला है। पाकिस्तान ने बताया है कि युद्ध अपराध में शामिल है भारतीय सेना के टॉप अधिकारी। ब्रिटेन स्थित एक कानूनी फर्म स्टॉक वाइट ने भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और गृह मंत्री सहित 8 और टॉप सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिकों के खिलाफ अपराधों में उनकी कथित भूमिका को लेकर कार्रवाई करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस की युद्ध अपराध इकाई को तथा कथित सबूत सौंपे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत ने इसके प्रोपेगेंडा को बहुत बड़ी साजिश बताई है दोस्तों। बता दें इस शिकायत को लेकर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। भारतीय सेना मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लंदन पुलिस के युद्ध अपराध की जांच करने वाली इकाई को भी दिया गया है। लॉ फर्म ने लंदन पुलिस से कश्मीर में कथित भारतीय अपराधों की जांच करने की मांग की है। इस बीच एक भारतीय सूत्र ने कहा है कि ये लॉ फर्म तुर्की के अधिकारियों से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की की फर्म स्टॉक वाइट इंटरनेशनल ने यह याचिका दाखिल की है, और इस फर्म ने के तुर्की के इस्तांबुल और लंदन में कार्यालय है दोस्तों। ये लॉ फर्म इस्लामिक कानूनों में विशेषता रखती है। जी हाँ दोस्तों, और सब में बड़ी बात, अभी तक भारतीय उच्चायोग से कोई संपर्क नहीं हुआ है। यानी कि दोस्तों तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ये बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं दोस्तों, और ये चाल कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर पर चला जा रहा है। ब्रिटेन से भारत के गृह मंत्री और सेना प्रमुख को गिरफ्तार करवाने की कर रहा है मांग। क्या जवाब होगा आपका दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के गृह मंत्री और सेना प्रमुख को छोड़ पाकिस्तान के इन नेताओं को पकड़ना
देना चाहिए दोस्तों। और तुर्की के इन नेताओं को तो आप किस किस का नाम देंगे दोस्तों कमेंट में ब्रिटेन की सरकार को कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कौन आपकी नजर में सबसे बड़ा अपराधी है जो आतंकियों को पनाह देता है दोस्तों, आतंकियों को घर देता है रहने के लिए और भारत के गृह मंत्री और सेना प्रमुख को पकड़वाने की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें जहां रूस ने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है दोस्तों। अब सामने आया आर्मी का सीक्रेट कैंप। आपको बता दें रूस और यूक्रेन के बीच उपजे तनाव से अब तीसरे महायुद्ध का खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन और बेलारूस के बीच लगते बॉर्डर के पास रूस की आर्मी के कैंप नजर आए हैं। इन तस्वीरों ने यह भय पैदा कर दिया है कि रूस कहीं यूक्रेन पर हमला ना कर दे। यूक्रेन देश पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। द सन की खबर के अनुसार रूस ने अपने सैनिकों से कह दिया है कि अपने परिवार को यह बता दें कि अब 9 महीने तक वो घर से दूर रहेंगे। रूस की सेना बेलारूस के पास है जहां से यूक्रेन का उत्तरी बॉर्डर 20 मील दूर है और अभी हाल ही में रूस के पूर्वी इलाके से सेना का मूवमेंट पश्चिमी हिस्से के तरफ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अभी जो नया वीडियो सामने आया है उसमें बेलारूस और रूस के सैनिक साथ मिलकर सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। ट्रेन के माध्यम से रॉकेट लॉन्चर, आर्म्ड व्हीकल्स, कम्युनिकेशन ट्रक बेलारूस के गोमेल और रुचिकित्सा कस्ब के पास दिखाई दिए हैं दोस्तों। यानी कि बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है रूस और यूक्रेन का ये युद्ध, क्योंकि यूक्रेन के सपोर्ट में अब अमेरिका और ब्रिटेन भी आ चुके हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये युद्ध बहुत बड़े स्तर तक जा सकता है। आपका क्या इस पर कथन होगा, क्या राय होगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, आप तक ये खबर पहुंचाना बेहद जरूरी था आपको अपडेट करने के लिए, इसलिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। तो अगली खबर की बात करें जहां आतंकियों से सिख फॉर जस्टिस ने कहा कश्मीर छोड़ो दिल्ली पहुंचो। पन्नू ने कहा 26 जनवरी को मोदी और तिरंगा को ब्लॉक करें। जी हां, खालिस्तानी आतंकी संगठन बोले तो सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह पन्नू कश्मीर के इस्लामिक आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहा है। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस बोले तो SFJ के प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने 20 जनवरी 2022 बोले तो गुरुवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने कथित कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों से गणतंत्र दिवस के मौके पर घाटी छोड़कर दिल्ली पहुंचने की अपील की है। वीडियो में पन्नू ने देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले अलगाववादी और आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी करार दिया है। उसका ये बयान खालिस्तान के लिए अभी या कभी नहीं की तर्ज पर था। बता दे प्रोपेगेंडा वीडियो की शुरुआत में बुर्का पहने हुए एक महिला दिखती है। इसमें वो कहती है कि 26 जनवरी को हम कश्मीर और खालिस्तान का झंडा उठाकर मोदी और तिरंगे का रास्ता रोक देंगे। 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचे, कश्मीर और खालिस्तान को आजाद करें। जी हाँ दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे भारत के प्रति विरोध की भावना दोस्तों ये लोग मिलकर सोशल मीडिया के जरिए पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और देश के प्रति आग डालने की कोशिश की जा रही है, देश को जलाने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा दोस्तों, और फूट डालने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या इस पर राय प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस प्रकार से देशद्रोहियों को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस प्रकार से 26 जनवरी को मोदी जी और तिरंगा को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां अरुणाचल से किशोर के अपहरण के बाद भारत ने की है सुरक्षित लौटाने की चीन से मांग, जिस पर चीन ने कहा हमें लापता की कोई जानकारी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें अरुणाचल प्रदेश से एक 17 साल के युवक के अपहरण के मामले में चीन की तरफ से जवाब आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि उसे अरुणाचल के अपर सियांग जिले से चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किसी युवक के अपहरण किए जाने की कोई खबर नहीं है। हालांकि मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि PLA अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है और अवैध घुसपैठ की कोशिशों पर लगाम लगाता है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गांव ने बुधवार को कहा था कि PLA ने राज्य के अपर सियांग जिले में भारतीय क्षेत्र से 17 साल के एक लड़के मिरम तारोम का अपहरण कर लिया। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी गृह राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक को भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना सीमाओं की सुरक्षा
हमारे कानून के हिसाब से करती है और अवैध घुसपैठ के मामलों पर लगाम लगाती है। लेकिन दोस्तों अगर चाइना को ही नहीं पता कि वो लापता लड़का कहाँ गया, क्योंकि वो चाइना के अंदर ही गया है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। और ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या हो सकती है इसके पीछे चीन की मंशा? क्यों नहीं उस लड़के को लौटाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके, 5 की मौत और 20 लोग हुए जख्मी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर शहर में गुरुवार को एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके हुए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और इस धमाके में 20 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं दोस्तों। और ये धमाके शहर के लाहौरी गेट के पास हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि घटना स्थल के आसपास की सभी दुकानों और इमारतों की खिड़कियां टूट गई दोस्तों। तो वहीं पास में खड़ी मोटरसाइकिलों को भी भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल घटना स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। बात करें अगली खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगने पर भड़के श्रीलंका के मंत्री, कहा हम भारत का हिस्सा नहीं, बाहरी से ना करने जाए इसकी शिकायत। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की 7 राजनीतिक पार्टियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगने को लेकर देश के ऊर्जा मंत्री उदय गमन पिला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। श्रीलंकाई तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को संबोधित अपने पत्र में लिखा था कि वो श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करने के लिए उनकी सरकार से गुजारिश करें। श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन तमिलों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने से जुड़ा हुआ। और इस खबर पर श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत का हिस्सा नहीं। ये बात श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने उठाई जानी थी, भारतीय प्रधानमंत्री के समक्ष नहीं। अगली खबर की बात करें, जहां साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका पर गरमाया चीन, धमकी देते हुए कहा गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जी हाँ दोस्तों, साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने है। चीन ने कहा है कि उसके आर्म फोर्स दक्षिण चीन सागर से अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर निगरानी रख रहे हैं और चेतावनी जारी की है। इसी कड़ी में चीन ने वॉरशिप और एयरक्राफ्ट की तैनाती भी कर दी है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इस बात से इनकार किया है कि वॉरशिप को चेतावनी दी गई थी। अगली खबर की बात करें, जहां पर आर्थिक संकट में घिरा श्रीलंका, जिसके बाद राजनयिक ने कहा हमें भारत ही अब बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत श्रीलंका को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए आर्थिक मदद कर रहा है और इस बात को लेकर भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरा गोडा ने भारत का आभार भी जताया है और कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे श्रीलंका में चीन की बढ़ती गतिविधि को लेकर भारत की चिंताएं भी खत्म होंगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां सीआरपीएफ में शामिल किए जाएंगे 100 विशेष कुत्ते, नक्सल आतंक प्रभावित इलाकों में करेंगे सुरक्षा बलों की मदद। जी हाँ दोस्तों, नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ में जल्द ही 100 कुत्तों की भर्ती होने जा रही है। विशेष रूप से प्रशिक्षित ये कुत्ते ऑपरेशन में सीआरपीएफ की मदद करेंगे। बता दें, एक वरिष्ठ अधिकारी ने एएनआई को बताया है कि K9 यूनिट के लिए 100 पिल्ले लाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय देखभाल के बाद में इन्हें डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु भेजा जाएगा, जहां इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। 90 दिन की उम्र के बाद इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां आईएएस और आईपीएस की तैनाती के लिए जम्मू कश्मीर व लद्दाख को माना जाएगा सबसे कठिन क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती के लिए संयुक्त अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश बोले तो एजीएमयूटी कैडर के तहत कठिन क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, जहां पाकिस्तान के एनएसए ने रद्द किया अफगानिस्तान का दौरा, शर्मिंदगी से बचने के लिए उठाया ये कदम। बता दे, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए मोहिद यूसुफ ने अफगानिस्तान का अपना सुनियोजित दौरा रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ सुनियोजित प्रदर्शन किए जाने थे, जिसके मद्देनजर एनएसए ने अफगानिस्तान न जाने का फैसला किया है। अगली
खबर की ओर चले, जहां पर भारत का मॉरिशस को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ ने मिलकर किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मॉरिशस समकक्ष प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी यानी कल के दिन मॉरिशस में भारत के समर्थन में शुरू हुए सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। अगली खबर की ओर चले, जहां बर्फबारी के बीच दहशत गर्द सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने IBLOC पर बढ़ाई है निगरानी। बता दें, आतंकी जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मौके पर घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए दहशत गर्द सीमा पार कर प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा पर बर्फबारी को देखते हुए एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि खराब मौसम की आड़ में आतंकी LOC और IB के रास्ते घुसपैठ कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां ताइवान के उपराष्ट्रपति अमेरिका जाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको कोविड के हाल की बात करें, दिल्ली में जहां 24 घंटे के भीतर दिल्ली में 43 मौतें, 12,306 पॉजिटिव नए केसेस। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी बोले तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, बीते 24 घंटे में यहाँ 12,306 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं वायरस से 43 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 21.48% है। साथ ही आपको बता दें, जहाँ दिल्ली सरकार ने जारी की है कोरोना की टेस्ट की नई रेट लिस्ट, 300 रुपए में RT-PCR। जी हाँ दोस्तों, जबकि घर से RT-PCR कराने पर 500 रुपए देने होंगे, जबकि रैपिड टेस्ट के लिए मात्र 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर ओपिनियन पोल एक और सामने आया है। दोस्तों, जहां पश्चिम यूपी के एक सीट का क्या है हाल और कौन मार रहा है वहां पर बाजी, किसकी डूब रही है नैया। दरअसल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा, जिनके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किस पार्टी को पसंद कर रही है, जानने के लिए जी मीडिया ने डिजाइन बॉक्स के साथ मिलकर 6 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच प्री पोल सर्वे किया है, जिसमें कुल 11 लाख लोगों की राय को शामिल किया गया है। मार्जिन ±4% का रखा गया है। इस सर्वे में हम आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता की राय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जहां पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बेहट में इस बार बीजेपी की जीत हो रही है दोस्तों, और सहारनपुर नगर सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं मुजफ्फरनगर सीट पर भी बीजेपी काबिज होने जा रही है, तो वहीं खतौली सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है। और ओवरऑल अगर दोस्तों देखें पश्चिमी यूपी जातीय समीकरण अगर हम आपको बताएं, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ब्राह्मण बीजेपी, राजपूत बीजेपी, जाट बीजेपी, यादव बीजेपी, कुर्मी बीजेपी, मुस्लिम बीजेपी के हिसाब से दोस्तों पार्टियों पे कितना प्रतिशत का ये सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ओवरऑल बात करें तो बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अपर्णा यादव को इस सीट से चुनाव लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा में बुधवार को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद जिले की सदर सीट से उनके चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है। उनको लखनऊ या आसपास के जिले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाने की संभावना के दृष्टिगत इस सीट को मुफीद माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा नेता भले ही इस संबंध में जानकारी से इनकार कर रहे हो, लेकिन बीते वर्षों में अपर्णा की जिले में सक्रियता ने इन चर्चाओं को बदल डाला है। क्या लगता है दोस्तों आपको एक्चुअल में कहां से लड़नी चाहिए अपर्णा यादव, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें, जहां पर अब चंद्रशेखर आजाद ने सीधा निशाना दिया है अखिलेश यादव पर और निकाला गुबार, कहा ना घर संभाल पा रहे हैं ना पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस पर चंद्रशेखर ने बताया है कि 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए 22 पॉइंट पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसे कुछ ही देर में सार्वजनिक भी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के धोखे की टीस से आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ना तो अपना घर संभाल
संभाल पा रहे हैं, न अपनी पार्टी को सभा में रहकर अब लोगों को घुटन महसूस हो रही है। यानी कि दोस्तों समाजवादी पार्टी पर जमकर अपनी भड़ास निकाला है इन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष ऐसे ही लड़ते लड़ते रह जाएगा दोस्तों और बाजी बीजेपी मार जाएगी और मोदी लहर फिर इस बार उत्तर प्रदेश में आएगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। साथ ही बता दें यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से नाराज हो गए हैं आजम खान। जी हां दोस्तों, मुलायम सिंह यादव परिवार के सबसे करीबी रहे आजम खान और अखिलेश यादव में ही अनबन की खबर आई है। वजह टिकटों की मांग को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद आजम खान ने अखिलेश से अपने 12 समर्थकों के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया और नतीजा आजम खान नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि आजम खान अब इमरान मसूद कादिर राणा जैसे नेताओं के संपर्क में है। जी हां दोस्तों, यानी कभी भी बाजी फिर से पलट सकती है दोस्तों आजम खान को लेकर भी। ऐसे में आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दें इसी बीच जब बड़ी खबर आ रही है जहां पर अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। सपा की घोषित प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने थामा भाजपा का दामन। जी हां दोस्तों, जनवरी का महीना है और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस पर उत्तर प्रदेश में मौसम का नहीं बल्कि चुनावी तूफान जारी है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है दोस्तों। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने अपने खेमे में बीजेपी नेताओं को शामिल करके चर्चा बटोरी थी, लेकिन अब वो चर्चा समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है दोस्तों। अब लग रहा है कि सपा के नेता भी पार्टी का विरोध शुरू कर चुके हैं और इसी कड़ी में शाहजहांपुर से सपा की प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने साइकिल से उतरकर कमल थाम लिया है। आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, जहां पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए फटाफट निपटा ले ये काम वरना अटक जाएंगे पैसे। क्यों, क्या है वो काम, बता दें कि भारत सरकार ने बोले तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अब रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है दोस्तों। यानी राशन कार्ड का नंबर दर्ज होने के बाद ही लाभार्थियों को किसान की अगली किस्त के पैसे मिल पाएंगे। इसके अलावा अगली किस्त आने से पहले एक बार अपना सारा स्टेटस चेक जरूर कर लीजिएगा और आपके रजिस्ट्रेशन किसी तरह की गलती हो तो उसमें सुधार भी कर लीजिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और उसका क्या तरीका है दोस्तों, हमने वो स्क्रीन पर दिखा दिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।